बुजुर्ग साहब کرام उनकी तमन्ना होती थी कि हसन हमें गुलाम कह दें और लिख दें। अल्लाह अकबर। जैसे कि अभी मैंने रेहान भाई से भी बात की तो इसी तरह से रिवायत इनके यहाँ भी इसी तरह से मौजूद है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो ये फरमाया, वो जब वो गुजर रहे थे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि तुम इब्ने गुलाम हो, गुलामजादे हो तुम। और वो घर पर गए और शिकायत के अंदाज में तकरीबन कि अपने वालिद से उन्होंने कहा हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि उन्होंने इमाम हसन ने तो मुझे गुलाम कह दिया और आपको बल्कि गुलाम कहा। इसने कहा कि मैं गुलाम का बेटा हूं। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या तुमने हसन मुस्तफा से ये लिखवा लिया, क्या तुमने लिखवा लिया था ये कि उन्होंने गुलाम कह दिया है हमें। और इस पर एक बुजुर्ग शायर उन्होंने ये शेर कहा कि ताईद खुदावंद अहद मांगते हैं और शब्बीर के बचपन से मदद मांगते हैं, शब्बीर के बचपन से मदद मांगते हैं और देखा जो इमामत को माइल बकरम है भाई फारूक गुलामी की सनद मांगते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये वो जिक्र है। हाँ जी, ने फरमाया कि कब्र के अंदर मेरी जन्नत के लिए मेरे लिए यही गारंटी होगी, ये कागज का टुकड़ा जिसमें आप गुलामी लिख के दे दें। फरमाया कि अगर वो लिख दें तो बस यही नजात के लिए काफी है, यही वसीला निजात है, यही यानी कि हमारा ये जिक्र कहीं कबूलियत अगर हो गई तो हम कहीं न कहीं दूर बस अगर किसी फेहरिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज अगर हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के गुलाम बन जाएं, हसनैन करीमैन के गुलाम बन जाएं तो यही दुनिया और आखिरत की सआदत है, यही निजात के लिए काफी है। अभी जो बात हो रही थी कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल के शाने पर आ जाते थे हालत सजदा में। आप सोचिए सजदा यानी एक बड़ी सीरियस बात है, इबादत हो रही है, नमाज हो रही है। अच्छा, मुझे बहुत खूबसूरत किसी ने एक बात ताबीर इस्तेमाल की, कहा कि नमाज है मोमिन की मेराज और सजदा है नमाज की मेराज, और जो साहिब मेराज है वो सजदे में है। यानी तीन मेराजें एक साथ जमा है, नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज, और जो साहिब मेराज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हो सजदे में और उनके ऊपर हसन और हुसैन है। अब आप तस्वीर फरमाइए कि आलम मानवियात में ये मकाम किस मकाम पर है और किस लेवल पर है, किस दर्जे पर है। और इसी खातिर है कि यहाँ उलमा कराम ने लिखा कि जनाब यहाँ फकत अब नाना और नवासे का मामला नहीं रहा, ये वो तो हर नाना को नवासे से मोहब्बत है, लेकिन क्या कोई नाना अपने नवासे को हालत सजदा में इतना लंबा सजदा करते हैं? ऐसा से तो नहीं होता ना। किसी आलम इस्लाम के आलिम मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया कि अगर कोई तुम्हारा नवासा तुम्हारी पुष्ट पर आ जाए तो फिर लंबी नमाज करते रहो। ये तो खास एहतिमाम था हसन और हुसैन के लिए, गोया नाना की पुष्ट पर नवासे नहीं है, ये नबूवत की पुष्ट पर इमामत मौजूद है जिसका तारुफ करवाया जा रहा है सजदे को तूल देकर और इस खूबसूरत अंदाज से। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा था तो एक बुढ़िया आ गई थी खातून, और उन्होंने भी एक कीमत लगाई थी। तो उस बुढ़िया को देखकर सब कहने लगे थे कि यहाँ बड़े बड़े मालदार यूसुफ को खरीदने आए हुए हैं, तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारे पास तो माल दुनिया में से कुछ है ही नहीं, तुम इसे क्या खरीद सकती हो? तो उसने कहा था कि नहीं, मैं खरीदने के लिए नहीं आई, मुझे पता है कि मैं नहीं खरीद सकती, लेकिन जब कयामत में यूसुफ के खरीदारों की फेहरिस्त बनेगी तो कहीं ना कहीं नीचे मेरा नाम भी तो आएगा ना, तो कहीं हमारा नाम भी तो आएगा। हमारी तो कोई हैसियत और औकात ही नहीं कि उस जिक्र की शान को अदा कर सके, लेकिन जब कयामत में इमाम अलैहिस्सलाम के जाकिरीन का नाम आएगा तो कहीं ना कहीं हमारा नाम भी तो आ जाएगा ना।